शहडोल से इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर जिला अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत हो गई। 17 दिनों में जिला अस्पताल में 23 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। एसएनसीयू और पीआईसीयू वार्ड में 2 और बच्चों की मौत हुई है। उमरिया के चंदनिया की 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई। सिमहरिया देवगई की 3 महीने की बच्ची की मौत हुई है। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, लगातार मौत का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हो चुका है। प्रशासन ने कहा है कि यहाँ पर व्यवस्था सुधारी जाएगी, लेकिन अब भी इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही? जी, मैं बता दूं कि बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, 17 दिन में 23 बच्चों की मौत हो गई। कल रात में 2 बच्चियों ने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर शासन कैसे भी दावे करे कि हमने सीएस या सीएमएचओ हटा दिए, कोई बड़ा काम सीएमएचओ और सीएस हटा के नहीं किया था इन्होंने अगर व्यवस्था पे सुधार पे ये इतना फोकस करते तो आज इन 2 बच्चों की मौत और नहीं होती। और लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ना है, क्योंकि जिला हॉस्पिटल में जिला की व्यवस्था दी गई, ना कि संभाग की व्यवस्था। और ये दोनों बच्चियां जिला उमरिया से आई थी और इनको रेफर किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था नहीं सुधारना, स्टाफ को चेंज कर रहा। अगर व्यवस्था सुधार दी जाती तो आज इन 2 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि डॉक्टर दिक्कत हुई और एकाएक बच्चे ने दम तोड़ दिया। और दूसरी बच्ची की दलील ये बताई गई कि वो रास्ते में आते आते ही डेड बॉडी लेकर आई गई थी। तो अगर किसी को दिक्कत है तो वो हॉस्पिटल में ही आके परेशानी बता सकता है। इलाज डॉक्टर का यह कह देना कि वो पहले से ही तबीयत खराब थी, आ गई, तो अगर तबीयत क्रिटिकल न होती तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत पड़ती उसको, वह घर में ना इलाज करा लेती। ये दलीलें भी डॉक्टर द्वारा दी जाती, ये भी संवेदनाहीन रहती है। लेकिन स्वास्थ्य लचर व्यवस्था का स्वरूप आज भी जिला हॉस्पिटल में चल रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे सीएमएचओ, सिविल सर्जन हटा लिया जाए, पर व्यवस्था आज भी वैसी की वैसी है। बिल्कुल वैसी की वैसी व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि इन तमाम घटनाक्रम के बीच प्रशासन ने यहाँ पर सीएमएचओ को हटा दिया, अधिकारियों को हटाया, लेकिन किस तरह की व्यवस्था महसूस करते हैं पुष्पेंद्र यहाँ पर मरीज? क्योंकि ये एक बड़ा अस्पताल है, जैसा बता रहे संभाग के लोग यहाँ पर आते हैं, तो और क्या क्या चीज़ों में सुधार की जरूरत यहाँ पर लगातार महसूस की जा रही है? क्योंकि जिला हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल कहा जाता है, इसलिए यहाँ रेफरल केस आते हैं। और 400 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन 400 बेड का हॉस्पिटल जरूर है, उतने बेड नहीं है। अगर एसएनसीयू की बात की जाए तो वहाँ 20 बेड हैं और रखे जाते हैं 48 से 50 बच्चों को। एक बच्चे पे 2 या 3, एक बेड पे 2 या 3 बच्चों को रखा जाता है, तो एक वो भी कारण बढ़ा। अब एसएनसीयू में हम बच्चों को रखते हैं कि क्रिटिकल रहते हैं, उनको रखा जाता है, लेकिन वहाँ क्रिटिकल भी एक बेड पे 2-3 बच्चे रखते हैं। तो पहली वजह तो ये कि बच्चों के लिए बेड नहीं है। दूसरी बात, अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर नहीं है वहाँ। अभी अस्थायी तौर पे किया गया है, जब स्वास्थ्य मंत्री आए तो उन्होंने अस्थायी तौर पे एक वैकल्पिक व्यवस्था की, जिले के अन्य जिला हॉस्पिटलों से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भेजा गया। लेकिन व्यवस्थाएं कैसी हैं आप देख सकते हैं कि अगर व्यवस्था सुधरती तो ये 2 बच्चों की मौत ना होती। चलिए, तो कुल मिलाकर स्टाफ में बदलाव नहीं, अधिकारियों के बदलाव से बात नहीं बनने वाली। यहाँ पर व्यवस्था में सुधार एक बहुत बड़ी जरूरत है, जो कि नहीं हो पा रही है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र। और आपको बता दें, जिला अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत हो गई और 17 दिनों में जिला अस्पताल में अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। एसएनसीयू और पीआईसीयू वार्ड में 2 और बच्चों की मौत हुई है। उमरिया के चंदनिया की 4 महीने की बच्ची की मौत हुई है, तो सिमरिया देवगई की 3 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ शहडोल से जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है मौतों का सिलसिला, बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर चुके हैं। ऐसे में बीते दिनों की बात करें तो क्या इस अनुपात में यहाँ बच्चों की मौतें हुई हैं, या केवल इस दौरान ही देखने को मिल रहा है, या पहले होते रही है लेकिन प्रकाश में नहीं आई? जी, मैं आपको जिला हॉस्पिटल में बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब 17 दिनों में 23 बच्चों की मौत हो गई। ये कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही साफ नजर आता है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया, लेकिन उसके बाद सिर्फ सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा देना उपाय नहीं था। यहाँ पे व्यवस्थाओं को शेड्यूल बनाना था, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वैसी की वैसी है। 2-4 दिन ये चीजें दबी हुई थी, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी ये चीजें
मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात स्वास्थ्य व्यवस्था जिला हॉस्पिटल की करें तो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, लगातार बनी हुई है। एसएनसीयू में वार्डों की कमी है। यहाँ पे बताया जाता है एसएनसीयू में 20 वार्ड है और 40 से 48 बच्चों को रखा जाता है। अनुपात में एक बेड में 3 या 2 बच्चों को रखा जाता है। तो इस तरह एसएनसीयू में कैसे क्रिटिकल बच्चों को देखा जा सकता है। और डॉक्टरों की भी यहाँ लगातार कमी, स्टाफ नर्सों की कमी है। क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिला हॉस्पिटल है ये, लेकिन मेडिकल कॉलेज को ये जिला हॉस्पिटल हैंडओवर कर दिया गया और 400 बेड का बताया गया है कागजों पे, लेकिन मूलभूत समस्या जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी तक यहाँ नहीं है। जो रेफरल केस आते हैं वो इसी कारण मेडिकल कॉलेज जिला हॉस्पिटल के नाम पे आते हैं, इसलिए जिला हॉस्पिटल लाया जाता है। और जब इनको उचित संसाधन नहीं मिलते तो इन बच्चों की कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। और मौत का कारण ये नहीं है, हाँ कुछ बच्चों को बचाया जाता है, लेकिन हर बच्चों को डॉक्टर देख ले ये भी संभव नहीं है। क्योंकि 48 बच्चों को 20 बेड में रखना ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस पे स्वास्थ्य मंत्री ने कोई अपनी दलील नहीं दी। ये जरूर कर दिया सिविल सर्जन सीएमएचओ को हटा के उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, ऐसा उनका सोचना। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी वैसी बनी हुई है, लाचार बनी हुई है, जिस तरह की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये मौत हो सकता है कि 2-4 और हुई हो, लेकिन प्रशासन अभी इसको बता नहीं रहा। कुछ समय बाद वो मौतें भी सामने आएगी। लेकिन 3 बच्चों की मौत हालत और नाजुक बनी हुई है, उनको भी बहुत क्रिटिकल बताया जा रहा है, उसको भी प्रशासन ने दबाया था। लेकिन मीडिया लगातार इस बात को उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है जिला प्रशासन से। कई बार तो कलेक्टर ने भी इस बात को नकारा है कि आप लोग दूर रहिए, आप लोग नकारात्मक फैला रहे हैं। तो मीडिया ही दोषी बनता है, लेकिन व्यवस्था कहीं सही नहीं हो पा रही है। सिर्फ अपने जो शुभचिंतक उनको पास में बैठाया जा रहा है। चलिए, तो सीएमएचओ और अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति बस की गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है, पुष्पेंद्र आप बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो और हैं जो गंभीर अवस्था में है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पहले भी ये सामने आ चुका है, जब स्वास्थ्य मंत्री के दौरे दौरान ही पता चला कि कुछ और बच्चों की यहाँ पहले भी मौत हुई है, जो आंकड़े बढ़ गए थे बाद में। तो ऐसे में माना जाए क्या यहाँ पर अभी भी ये खेल जारी है बच्चों की मौत को छुपाने का? जी मैं बता दूं, जैसा कि 8 तारीख को मंत्री आए थे, उससे 7 तारीख की रात तक 13 का आंकड़ा था, और जैसे ही मंत्री पहुंचे वो बढ़कर 17 का आंकड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में था, उसने आंकड़े को छुपाया था। दूसरे दिन उसको मंत्री के सामने पेश करना पड़ा। वैसे ही जैसे अभी मामले को दबाया जा रहा है, 2 बच्चों की मौत का मामला बताया जा रहा है। हो सकता है कहीं और बच्चे हों, पर उसको मामले को कहीं बड़ा ना उठ जाए, इसलिए प्रशासन दबा रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि 3 बच्चों की बहुत क्रिटिकल हालत है और उसको भी प्रशासन दबा रहा है, ना कि उनकी इलाज गैर चिकित्सा गहन दिलाने के बजाय उनको दबाया जा रहा है। और मीडिया को हमेशा ही दोषी बताया जा रहा है। जब से प्रभारी यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री गए, तब से कलेक्टर और स्वास्थ्य व्यवस्था महकमा से लगातार मीडिया को ही निशाना बनाया जा रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था लचर आज भी है। 2 बच्चों की माओ की बहुत सुनी हो गई, लेकिन प्रशासन को इससे लेना देना नहीं। वो अपनी दलील देता है कि बच्चों को लाते लाते देर हो गई, वो डेड था बच्चा। दूसरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि मां ने दूध पिलाते पिलाते उसके ऊपर सो गई। ये कैसा तर्क देते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर, और ये ऐसा तर्क हम समझ सकते हैं, किसी को आप अनजान व्यक्ति को समझा सकते हैं, लेकिन एक मीडिया और एक जो इस चीज को पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो कैसे इन चीजों को झूठ बता रहा है? आपको देख के, डॉक्टर को देखकर लोग समझते हैं कि ये भगवान है, हमारे बच्चों को बचा लेगा, लेकिन यहाँ पे उसका दूसरा स्वरूप दिखता है। वो अपनी बचाने के लिए दूसरों पे दोषारोपण कर देते हैं, माँ के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं। बिल्कुल, पुष्पेंद्र और IB24 भी प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है। जब से बच्चों की मौतों का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक लगातार मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन उल्टे मीडिया को ही, IB24 को भी ये दोषी ठहरा रही है प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कवरेज ना करे, तो तमाम मीडिया को वहां पर कवरेज से भी रोका जा रहा है। लेकिन हम लगातार इस पर खुलासे करते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पर आपको बता दें, जिला अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत हो गई और 17 दिनों में जिला अस्पताल में अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। SNCU और PICU वार्ड में 2 और बच्चों की मौत हुई है। उमरिया के चुननिया की 4 महीने की बच्ची की मौत हुई है, तो सिमरिया देवगई की 3 महीने की बच्ची की मौत हो गई है।
पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ शहडोल से जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है मौतों का सिलसिला, बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर चुके हैं। ऐसे में बीते दिनों की बात करें तो क्या इस अनुपात में यहाँ बच्चों की मौतें हुई हैं या केवल इस दौरान ही देखने को मिल रहा है, या पहले होते रही है लेकिन प्रकाश में नहीं आई? जी, मैं आपको दूं, जिला हॉस्पिटल में बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब 17 दिनों में 23 बच्चों की मौत हो गई। ये कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही साफ नजर आता है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया, लेकिन उसके बाद सिर्फ सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा देना उपाय नहीं था। यहाँ पे व्यवस्थाओं को शेड्यूल बनाना था, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वैसी की वैसी है। 2-4 दिन ये चीजें दबी हुई थी, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी ये चीजें मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात स्वास्थ्य व्यवस्था जिला हॉस्पिटल की करें तो यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, लगातार बनी हुई है। एसएनसीयू में वार्डों की कमी है। यहाँ पे बताया जाता है एसएनसीयू में 20 वार्ड है और 40 से 48 बच्चों को रखा जाता है। अलग अनुपात में एक बेड में 3 या 2 बच्चों को रखा जाता है। तो इस तरह एसएनसीयू में कैसे क्रिटिकल बच्चों को देखा जा सकता है? और डॉक्टरों की भी यहाँ लगातार कमी, स्टाफ नर्सों की कमी है। क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिला हॉस्पिटल है ये, लेकिन मेडिकल कॉलेज को ये जिला हॉस्पिटल हैंडओवर कर दिया गया और 400 बेड का बताया गया है कागजों पे, लेकिन मूलभूत समस्या जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी तक यहाँ नहीं है। जो रेफरल केस आते हैं वो इसी कारण मेडिकल कॉलेज जिला हॉस्पिटल के नाम पे आते हैं, इसलिए जिला हॉस्पिटल लाया जाता है। और जब इनको उचित संसाधन नहीं मिलते तो इन बच्चों की कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। और मौत का कारण ये नहीं है, हाँ कुछ बच्चों को बचाया जाता है, लेकिन हर बच्चों को डॉक्टर देख ले ये भी संभव नहीं है। क्योंकि 48 बच्चों को 20 बेड में रखना यह भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस पे स्वास्थ्य मंत्री ने कोई अपनी दलील नहीं दी। ये जरूर कर दिया सिविल सर्जन सीएमएचओ को हटा के उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, ऐसा उनका सोचना। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी वैसी बनी हुई है, लाचार बनी हुई है, जिस तरह की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये मौत हो सकता है कि 2-4 और हुई हों, लेकिन प्रशासन अभी इसको बता नहीं रहा। कुछ समय बाद वो मौतें भी सामने आएगी। लेकिन 3 बच्चों की मौत हालत और नाजुक बनी हुई है, उनको भी बहुत क्रिटिकल बताया जा रहा है, उसको भी प्रशासन ने दबाया था। लेकिन मीडिया लगातार इस बात को उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है जिला प्रशासन से। कई बार तो कलेक्टर ने भी इस बात को नकारा है कि आप लोग दूर रहिए, आप लोग नकारात्मक फैला रहे हैं। तो मीडिया ही दोषी बनता है, लेकिन व्यवस्था कहीं सही नहीं हो पा रही है। सिर्फ अपने जो शुभचिंतक उनको पास में बैठाया जा रहा है। चलिए, तो सीएमएचओ और अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति बस की गई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है, पुष्पेंद्र आप बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो और हैं जो गंभीर अवस्था में है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पहले भी ये सामने आ चुका है, जब स्वास्थ्य मंत्री के दौरे दौरान ही पता चला कि कुछ और बच्चों की यहाँ पहले भी मौत हुई है, जो आंकड़े बढ़ गए थे बाद में। तो ऐसे में माना जाए क्या यहाँ पर अभी भी ये खेल जारी है बच्चों की मौत को छुपाने का? जी, मैं बता दूं, जैसा कि 8 तारीख को मंत्री आए थे, उससे 7 तारीख की रात तक 13 का आंकड़ा था, और जैसे ही मंत्री पहुंचे वो बढ़कर 17 का आंकड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में था, उसने आंकड़े को छुपाया था। दूसरे दिन उसको मंत्री के सामने पेश करना पड़ा। वैसे ही जैसे अभी मामले को दबाया जा रहा है, 2 बच्चों की मौत का मामला बताया जा रहा है। हो सकता है कहीं और बच्चे हों, पर उसको मामले को कहीं बड़ा ना उठ जाए, इसलिए प्रशासन दबा रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि 3 बच्चों की बहुत क्रिटिकल हालत है और उसको भी प्रशासन दबा रहा है, ना कि उनकी इलाज गैर चिकित्सा गहन दिलाने के बजाय उनको दबाया जा रहा है। और मीडिया को हमेशा ही दोषी बताया जा रहा है। जब से प्रभारी यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री गए, तब से कलेक्टर और स्वास्थ्य व्यवस्था महकमा से लगातार मीडिया को ही निशाना बनाया जा रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था लचर आज भी है। 2 बच्चों की माओ की बहुत सुनी हो गई, लेकिन प्रशासन को इससे लेना देना नहीं। वो अपनी दलील देता है कि बच्चों को लाते लाते देर हो गई, वो डेड था बच्चा। दूसरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि मां ने दूध पिलाते पिलाते उसके ऊपर सो गई। ये कैसा तर्क देते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर, और ये ऐसा तर्क हम समझ सकते हैं, किसी को आप अनजान व्यक्ति को समझा सकते हैं, लेकिन एक मीडिया और एक जो इस चीज को पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो कैसे इन चीजों को झूठ बता रहा है? आपको देख के, डॉक्टर को देखकर लोग समझते हैं कि ये भगवान है, हमारे बच्चों को बचा लेगा। लेकिन यहाँ पे
उसका दूसरा स्वरूप दिखता है। वो अपनी बचाने के लिए दूसरों पे दोषारोपण कर देते हैं, माँ के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं बिल्कुल कि माँ पुष्पेंद्र, दूध और पिलाते IB पिलाते 24 सो भी प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है जब से बच्चों की मौतों का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक लगातार मौत का सिलसिला जारी है। लेकिन उल्टे मीडिया को ही, IB 24 को भी ये दोषी ठहरा रही है प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कवरेज ना करे, तो तमाम मीडिया को वहां पर कवरेज से भी रोका जा रहा है। लेकिन हम लगातार इस पर खुलासे करते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।